महाराज का सत्संग शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं एम्पायर स्टेट से। ये उस जमाने की बात है आंटी, जब सबके पास गुरु के स्वरूप नहीं होते थे, और जिसके पास होते थे वो छोटे से आईडी कार्ड की तरह के टैग होते थे जो शर्ट के ऊपर लगा लिया करते थे। तो मुझे याद है थोड़े से संगत के पास थे, और हम क्योंकि नए नए ज्वाइन किए थे तो हमारे पास नहीं थे। तब चटर्जी अंकल के साथ में बैठे हुए लंगर कर रहे थे, जब हमने उनसे कहा अंकल हमें भी एक ऐसा दिलवा दीजिए। और अंकल ने कहा गुरुजी से मांग लो। मैंने सोचा गुरुजी से बात नहीं कर सकते हैं, गुरुजी के पास नहीं जा सकते हैं, उनसे बात कैसे करेंगे, उनसे मांगेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। तो उनका नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज के यहीं पे हाथ जोड़ के अरदास कर लीजिए, आंख बंद करके बोलिए महाराज मुझे आपका स्वरूप चाहिए। स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट फील होता था, लगता था कि स्वरूप नहीं है तो हम संगत ही नहीं है। आंख बंद की, प्रार्थना कर ली। जब महाराज से आज्ञा लेने के लिए, मत्था टेकने के लिए लाइन में लगे, तो 6-7 संगत आगे होंगी। गुरु महाराज ने इशारा किया, एक सेवादार ने उन्हें एक डब्बा ला के दिया। मेरा मत्था टेकने का नंबर आया तो गुरु जी ने डब्बा खोला, 4 स्वरूप निकाले, मुझे दिए, और मैं खुश होके चला आया। पहली बार ये समझ में आया कि आप मन में जो सोचते हैं वो गुरु सुनते हैं, और अगर आपकी सोच से गुरु का डायरेक्ट कनेक्ट है तो उसके बाद आपको और कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ तक तो बढ़िया हो गया, स्वरूप मिल गया। अगली बार हम भी उसको शर्ट पे लगा के गए और फिर ऐसे ही घुमा करते। तो अभी हम उस संगत में आ गए थे जिसके पास गुरु महाराज का स्वरूप था। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया। उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ कि सिंगला अंकल चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और गुरुजी ने किसी संगत को देने के लिए स्वरूप मंगाया, तो पता चला था नहीं। तो अंकल सेवा में थे, अंकल को बुलाया और कहा कि आपने जो ये लगा रखा है स्वरूप, ये मुझे दे दो, ये इनको संगत को दे देते। ऑब्वियसली कौन चाहेगा गुरु महाराज का स्वरूप जो उनके पास हो वो किसी और को दे दें। तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पास तो ये बस एक यही है। और फिर गुरुजी ने बोला तेनू फोटो दी लोड नहीं है, तेरे कोल तो मैं हूं। और फिर सडनली वो सारी इलेटेड फीलिंग जो गुरु का स्वरूप लेके हो रही थी वो सब साफ हो गई। स्वरूप तभी तक इंपॉर्टेंट था जब तक आप और गुरु एक नहीं हुए थे। जिस समय आपको गुरु मिल गए उसके बाद स्वरूप जरूरी नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, और मेरे लिए मेरे गुरु के कनेक्ट का डिफाइनिंग मोमेंट हो। उसके बाद से हर वो चीज जो आपको लगता है आपको गुरु से जोड़ती, हर वो एक्शन जो आपको लगता है आपसे गुरु को जोड़ता है, वो आपके और गुरु के बीच में कुछ है जिसकी जरूरत नहीं। ये था डायरेक्ट। उसके बाद वो सारी इच्छाएं गायब हो गई जो गुरु से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ने के लिए आपको उकसाती थी, फोर्स करती थी। आपको लगता था अरे आपके पास ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, आप वहां नहीं। और उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ इस लॉकडाउन में। संगत से नहीं मिल पाए, गुरु का लंगर नहीं कर पाए, जल प्रसाद नहीं मिला, बड़े मंदिर में नहीं जा पाए, दर्शन नहीं हुए, सत्संग नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल टाइम में संगत के लिए ये डेवेस्टेटिंग हो जाता। यही तो जिंदगी थी, आप सबको पता है। हम लोगों को गुरु के बिना और इन सारी चीजों के बिना जीना कहाँ आता। लेकिन जैसे ये टाइम पास हुआ तब पता चला कि इन सबसे परे जो गुरु का कनेक्ट है वो कहीं नहीं गया, वो लॉकडाउन में ही था। तब हम गुरु के पास जाने की कोशिश करते थे, और अब गुरु जी महाराज हमारे पास। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, आप जहां भी हैं गुरु आपके पास है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रही। और ये स्ट्रेंथ जो आई अंदर, उसने इस लॉकडाउन के पीरियड को कैसे बिताया मुझे नहीं। और हम और आंटी आपस में बात करते हैं। हम लोग यहाँ गुड़गांव में एक संडे टू संडे सत्संग करते, और हर बार जब सत्संग करने का नंबर आता है तो सोचते कल ही तो हुआ था, बीच के एक वीक का क्या हो गया है हमें नहीं पता है। हम एक सत्संग खत्म करके चुकते हैं, 2 दिन के बाद में संडे आ जाता है, वार्म अप भी नहीं हो पाते हैं। इतनी रफ्तार से हमारा समय निकल गया और निकला जा रहा है। ये गुरु की मेहर है। और अब यह है कि हम कुछ भी मिस नहीं करते, कुछ भी मिस नहीं करते, कोई एक्टिविटी मिस नहीं करते, कोई रिचुअल मिस नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु जी से अब 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्ट करने का ये प्रेशियस मौका मिल गया जो वैसे मिलता ही नहीं। अब तो कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है, आप हैं और गुरु है। एंड तभी मैं कई बार सोचता हूं कि ये जो सब किया धरा है ये महाराज का है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और वो अब मुझे दूसरे सत्संग के लिए एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गई। मेरी आंटी के घुटनों में खास तौर से दर्द रहता है। क्यों रहता है हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन रहता है। और कई बार मुझे कुछ कुछ सुनने को भी मिलता है। एक बार हम लोग
यूएस में थे। जिस कार को हमने ले रखा था एसयूवी टाइप थी, उसके पीछे खूब सारे सूटकेस भरे थे सामान के, और मैं आंटी पीछे गए, एक सूटकेस निकालना था, डिक्की खोली और सबसे बड़ा सबसे भारी सूटकेस आंटी के पैर पे धाड़ से आके। गलती मेरी थी कि आंटी वहां खड़ी थी। मैंने सॉरी तो बोला और गुरुजी से प्रार्थना की, महाराज ये छुट्टियां चौपट हो जाएंगी, उसको तो चोट लगी लेकिन मैं भुगतूंगा, इसलिए महाराज इसका तो कुछ किया जाना। तो 18-20 किलो का था, कोने से आके पैर पे गिरा और थोड़ी देर में बात आई गई होगी। मैंने सोचा मैं यहाँ से इनको लेके सामने की सीट तक जाऊंगा और किसी तरह से बैठाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शी वॉज एब्सोल्युटली पेनलेस, इंक्लूडिंग द पेन जो नॉर्मली होता रहता था, वो भी गायब हो गया। हमने 2 वीक की छुट्टियां बिताई और जब घर आए, गुड़गांव में आने के बाद में अगले दिन आंटी का पैर मोटे से सूज गया और अब हम सोच रहे हैं इसको क्या हुआ था, कल से आज में कुछ नहीं हुआ, और वो उस जगह नीला हो गया जहां पे वो सूटकेस गिरा था। और फिर अगले 15 दिन घर में बैठ के आंटी ने वो सब काम किया जो उसे यूएस में करना चाहिए था, सूटकेस से इंजर्ड होने के बाद। खूब सारी इंसिडेंट्स है, लेकिन अब एक और बता। 22 जून को हमारी एनिवर्सरी थी। मैंने आंटी के लिए ये सोच के कि चलो एनिवर्सरी के दिन एक दिन एक रात किसी अच्छी सी जगह बिता देंगे, तो नीमराना फोर्ट में एक रूम बुक कर दिया, ये जाने हुए बिना कि नीमराना फोर्ट में लिफ्ट नहीं है किसी भी तरह की और खूब सारी मंजिलें चढ़नी पड़ेगी, पता नहीं था। और आंटी के घुटनों में एक्सक्रूशिएटिंग पेन था। अब ये बात मुझे पता थी, आंटी को पता थी, गुरु महाराज को पता थी। बुक मैंने कर दिया और अब अगर वहां पे उसको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती कई मंजिल, तो इस एनिवर्सरी की गिफ्ट का जो होना था वो आप इमेजिन कर सकते। लेकिन जिस दिन आंटी उठी 22 तारीख की सुबह, मुझे बोलती मेरे घुटनों में तो दर्द ही नहीं है। एंड द एंटायर ट्रिप शी वाज पेनलेस, एज इन पेनलेस। और हम वहां खूब सारे चढ़े, जितनी सीढ़ियां चढ़ सकते थे, उतर सकते थे 24 घंटे के अंदर वो करके, और जब वापस आए अगले दिन सुबह नहीं उठी, वो दर्द वापस। इस बात को थोड़ा डेप्थ में समझे, हुआ क्या। मैं तब से सोच रहा, महाराज ये जो पेन है क्या ये भी आप ही दे रहे हो, क्योंकि आपके हाथ में तो इसका स्विच है। जब कभी हम बाहर घूमने जाते हैं देयर इज नो ट्रबल, जब कोई जरूरत पड़ती है तो पेन गायब हो जाता है। तो खूब सारी इस बात सोची और समझ में आ गया, दर्द और दवा ये दोनों के देने वाले महाराज है। तकलीफ भी देते हैं, क्योंकि जैसे कांटी बोल रही थी, कर्म भी कटने हैं और आपको पता भी नहीं चलना। जैसे 1 किलो मिर्ची खाने का आपको पनिशमेंट मिले और रोज आप 1-1 चम्मच मटर पनीर में डाल के खा लें, तो मिर्ची का पनिशमेंट और स्वाद अच्छे वाले मटर पनीर, ये गुरु जी महाराज के साथ ही हो सकता। फिर मैं सोचता रहा, महाराज अगर ये तकलीफ देनी है आपको, और देनी तो जरूरत क्या है, वाई यू वॉन्ट अस टू गो थ्रू व्हाट यू मेक अस गो, ऐसी क्या चीज है। कोरोना टाइम में काफी सारा टाइम आपको सोचने को मिलता है, और जब भी कभी आप सोच रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम अब महाराज के बारे में सोच, जिंदगी के बारे में सोचा जाता है। और खास तौर से अब इसलिए भी ज्यादा हो जाता है कि मेरे जैसी और संगत जो यंगस्टर्स हैं वो भी सोचते हैं, और जो ऑप्शन मेरे पास नहीं है वो उनके पास है, कि वो मुझे मैसेज डाल देते कि अंकल आपसे बात करनी है और मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, इसका मैं क्या करूं। अब मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता कि मैं खुद सोच रहा हूं, मैं आपको क्या बताऊंगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये कह नहीं सकते। तो सोचता हूँ ये भी एक सेवा है। तो मुझे एक फोन आया पिछले हफ्ते, और वो फोन आज के सत्संग का बेसिस बन गया, क्योंकि मुझे लगा ये इस दिमाग में हम सबके चल रहा है, ये ना केवल मेरा सवाल है, ये हम सबका सवाल है कि why do we go through this? Guru is all capable of making sure that we don't endure any pain, any suffering. वो स्विच की तरह से बंद कर देते हैं और फिर ऑन कर देते हैं। This is what गुरुजी made me think. तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, फ्लाइट सिमुलेटर। ग्राउंड के ऊपर पायलट्स को ट्रेन करने के एक सिमुलेटर है, हर एक एयरक्राफ्ट का होता है। उसके अंदर सारी की सारी कॉकपिट वैसी होती है जैसी कि असली जहाज में होती है। विजुअल डिस्प्ले, रनवे, लैंडिंग प्रोसीजर, सब कुछ, और इंस्ट्रक्टर बराबर में बैठा रहता है। उसके पास एक एक्स्ट्रा कंट्रोल होता है। पायलट को भी पता है कि ये इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन जरूरी है। वो सारे प्रोसीजर जो उसको बाद में काम आएंगे, उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करने, और इंस्ट्रक्टर सिखा तो रहा है, लेकिन उसके पास एक एडिशनल कंट्रोल है। वो उसमें एयरक्राफ्ट में सारी इमरजेंसी डालता रहता है। थोड़ी देर में उसका इंजन फेल कर देता है,
फिर उसका हाइड्रोलिक प्रेशर गायब हो जाता है, फिर उसका ऑटो पायलट खराब हो जाना है, और फिर धीरे धीरे वो उसको सिखाता है कि इन सारे इमरजेंसीज को हैंडल कैसे किया जाए। उसका फायदा ये होता है कि जब वो सिमुलेटर के इल्यूजन से निकल के रियल लाइफ में एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो उसको पता है उसने करना क्या है। अगर मुझे और आपको चॉइस हो और आपसे कोई कहे कि आज आपका एयरक्राफ्ट ऐसा पायलट उड़ा रहा है जिसने कभी कोई इमरजेंसी हैंडल नहीं करी, जिसने कभी कोई इंजन फेलियर हैंडल नहीं किया, जिसको पता ही नहीं है क्या होता है, बस उसको उड़ाना बहुत अच्छा आता है, तो आप कहेंगे भाई साहब रहने ही दें तो अच्छा है, हम किसी दूसरे को ढूंढ लेते हैं। गुरु हमारे इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने हमें इस इल्यूजन में डाला हुआ है और वो बार बार हमारी लाइफ में इमरजेंसीज डालते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हैंडल करना भी सिखाते हैं। कुछ गलती हो जाती है तो बताते हैं इस प्रोसीजर को कैसे हैंडल करना है, बिना इंजन के जहाज लैंड कैसे करना है, ये प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, वो हो जाए तो क्या करना है। लेकिन ये दोनों जानते हैं कि इस सिमुलेटर के अंदर कुछ नहीं बिगड़ना, ये इल्यूजन है और हम सारे गुरु के लिए तैयार हो रहे हो। ये पेन और सफरिंग ये हमारे इवोल्यूशन का, हमारे ग्रोइंग अप का, हमारे गुरु के लायक बनने का एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है। तो मुझे लगता है आज हम जो हैं वो इसलिए तो है कि हमारे साथ जो अच्छा हुआ है, लेकिन हमने अपनी लाइफ में जो तकलीफें झेली हैं उससे आज हम जो बने हैं, उन तकलीफों के बिना नहीं बनते। तो अब मेरा मन ये करता है कि मैं ना केवल गुरु को उन सब अच्छी चीजों के लिए शुक्राना करूं, मैं गुरु से उन सब तकलीफों को देने के लिए भी शुक्राना करूं, क्योंकि उनके बिना मुझे वो सब कुछ नहीं आता जो आ जाता। सो इफ यू वांट टू बी ग्रेटफुल टू गुरु, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, नॉट जस्ट द गुड पार्ट, एंड देन ऑब्वियसली देयर विल बी नो नीड फॉर कंप्लेंट। क्योंकि आपको पता है हमारा इंस्ट्रक्टर जो साइड में बैठा है वो इमरजेंसी तो दे रहा है हमारे ट्रेनिंग में, लेकिन उसे सिखाने की, हैंडल करने की और उससे बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी। ये हमारे गुरु हैं, ये हमें रास्ते से भटकने नहीं देंगे, लेकिन रास्ते में अड़चने भी डालते रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे और चपेट भी मारते रहेंगे जब कुछ गड़बड़ करेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दैट फेमस कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। अर्जुन ने कहा महाराज आपके जो भक्त हैं जब रास्ते से जब भटक जाते हैं तो उनका क्या होता है? एंड कृष्ण सेड कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं उन्हें रास्ते से भटकने ही नहीं देता। गुरु ने हाथ पकड़ा है, कृष्ण ने हाथ पकड़ा है, आप अपने गुरु के भक्त हैं, उन्होंने हाथ नहीं छोड़ना, छोड़ना ही होता तो पकड़ते क्यों? तो अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स की एक तरीके से यूनियन बना दें, जो पहले दिया जिसमें गुरु ने बोला कि जिसके पास गुरु है, रब है, उसको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, और दूसरा ये कि जिसके पास रब है उसके पास मुश्किलें भी हैं, तकलीफें भी हैं, क्योंकि वो आपको इवॉल्व करने के, एक ऑर्डिनरी सोल से एक डिवाइन सोल बनने, गुरु के साथ कनेक्ट होने की, गुरु के लायक बनने की, टू बी वन विद गुरु, कुछ तो ट्रेनिंग होगी, कुछ तो प्रोसेस होगी, ऐसी न थोड़े हो जाए, उसके लिए तकलीफ तो चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि मैं ये सोचूं कि जैसे उसका पौधा तो बन गया लेकिन बीज नष्ट हो गया, कुछ अच्छा होने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ प्राइस पे करनी। खूब सारा गेहूं बन जाता है, लेकिन अगर आप ब्रेड का स्वाद ले रहे हैं तो आप सोचो उस गेहूं ने तो पिसना पड़ा ना, आपकी फॉर्म चेंज हो गई, उसके बाद वो गूंथा गया, मला गया, ओवन में डाला गया, उसकी ब्रेड बनी, फिर जाके कहीं उसके स्लाइस कटे और फिर भी शायद टोस्ट बनाने के लिए उसे ब्राउन और होना पड़ गया। तो एक ऑर्डिनरी गेहूं से एक अच्छे वाले सैंडविच की जो जर्नी है उसके अंदर सफरिंग भी तो हुई। अगर आपने ऑर्डिनरी गेहूं से एक अच्छा वाला सैंडविच में इवॉल्व होना था, तो ये सारी प्रोसेस, नेवर शाई अवे एंड नेवर क्वेश्चन व्हाई मी। सबसे बढ़िया बात ये कि ये सारे काम जो हो रहे हैं इसमें सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, गॉड, अल्टीमेट गॉड, जिनका आज जन्मदिन है मगर जो कभी जन्मा ही नहीं, ये तो एक तरीके से अजन्मा का जन्मदिन है। जैसे मनीष अंकल मैसेज भेजते हैं हमें कभी कभी कॉन्सुलेट करते हुए कि टुडे इज द बर्थडे ऑफ द वन हु वाज अनबॉर्न। वो तो इस इल्यूजन में हमारी वजह से आते, बट ही इज आउटसाइड दिस। और बस यही एक फर्क है जो हम में गुरु में है, हम इल्यूजन में हैं और गुरु इल्यूजन के। और जिस दिन हम इस इल्यूजन से बाहर आ गए उस दिन हम में गुरु में कोई फर्क नहीं। क्योंकि अर्जुन से, जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था आप कौन है, तो कृष्ण ने बोला था मैं ब्रह्म हूं। और फिर उनका महाराज फिर मैं कौन हूं? तो उन्होंने ये नहीं बोला कि तू भी ब्रह्म है, पर ये बोला तू भी वही है जो मैं हूं, फर्क इतना है तू जानता नहीं, मैं जानता। तू माया में है, मैं माया के बाहर हूं, मैं तो बल्कि माया का क्रिएटर हूं, तू उसमें फंसा हुआ है। जिस दिन बाहर आ जाएगा और
बाहर आने का तरीका महाराज ने बड़ा सिंपल तरीके से बताया और उन्होंने बताया कि मुझे तुम मान लो। ये डायलॉग हम लोगों ने काफी सत्संग में रिपीट किया है कि गुरु से मांगो मत, गुरु को मान लो। लेकिन इसकी जो डेप्थ है थॉट की, वो कोरोना टाइम में अकेले बैठ के सोचते 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 सोचते, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस टाइम का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई भागदौड़ नहीं, कोई काम नहीं, धंधा ही नहीं चल रहा, तो क्या करोगे? सत्संग अटेंड करो और गुरु के बारे में और संगत से मिले, सब तरह की संगत से और सब जगह की संगत से हम लोगों का कनेक्ट हुआ एक दूसरे का। अब जेन्युइनली हम लोग वसुधैव कुटुंबकम बन गए। अब सारी धरती हमारा परिवार है, क्योंकि आज भी जो सत्संग सुन रहे हैं और हम कर रहे हैं, तो दुनिया के कोने कोने से संगत जुड़ी हुई। इसलिए हमें पता चला और ये भी समझ गया कि सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन सब अपने अपने तरीके से जुड़े। तो ब्रॉडली 3 तरह की कैटेगरी हो गई। ज्यादातर वो हैं जो सुन के कि इस गुरु के पास आने से ये मिल जाता है, ये मांगने वाली संगत। इनको गुरु से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं, इनको तो जो चाहिए और जहां मिल जाए वहां से ले लेंगे, और ये पता चला इस गुरु के पास से मिलता है तो ले लेंगे। अब इंटरेस्ट मांगने में है और ये देखने में कि दूसरे ने क्या करने से गुरु से क्या ले लिया। अब सत्संग में सुनते रहते कि फलाने ने, उसके पास स्वरूप था, उसने जल प्रसाद में डुबोया और ये काम हो गया। अब जी बस ठीक है, जल प्रसाद ठीक है और वो स्वरूप ठीक है, मुझे स्वरूप दिला दो भाई कहीं से, क्योंकि मुझे ये चाहिए। और इसके बाद एक लंबी लिस्ट हो जाती है, क्योंकि जितनी संगत उतने तरीके, जितने तरीके उतनी प्रोसीजर। ये तो मांगने वाली संगत होगी, ये चॉइस है। आप ऐसा बनना चाहते हैं तो गुरु आपको वैसा बनने देंगे। फिर कुछ ऐसे हैं जिनके पास प्रश्न खूब सारे हैं, ऐसा क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, ये जानने वाली संगत है। दे आर सीकर्स, लिटिल बेटर। ये मांगने वाले नहीं है, ये सीकर्स है, गुरु के बारे में जानना चाहते हैं और मैसेज आ जाते हैं कि अंकल जी ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा करने से वैसा, वैसा करने से ऐसा। तो बहुत सुकून मिलता है, कम से कम इनके पास सवाल तो हैं, जवाब तो महाराज दे ही देंगे। और तीसरी संगत है मानने वाली। तो जो जानने वाली संगत है वो मानेगी तब जब जान जाएगी, लेकिन मानने वाली संगत तो मानते ही जान जाती है, और वो ये जान जाती है कि कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु ने बोला ये जानने वाला काम दिमाग से होता है और इस अकल को तुम्हें जूतों के स्टैंड पे छोड़ देना चाहिए। गुरु के पास अकल का कोई काम नहीं, तो जानने में भी टाइम वेस्ट नहीं। मांगने वालों को मांगने दीजिए, उन्हें वही चाहिए। जानने वालों को जानने दीजिए, क्योंकि उन्हें अकल अड़ानी है हर चीज में। लेकिन संगत जी भोले भाव से, शिवजी महाराज से बिना मांगने और जानने के चक्कर में पड़े हुए उनको सीधा सीधा मान लेने से आपका शॉर्टकट में आप जान भी लेते हैं और वो सब भी मिल जाता है जो गुरु आपको देना चाहिए। तो आज महाराज के जन्मदिन पे हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से गुरु जी महाराज से अरदास है, महाराज आप हम पे ऐसी कृपा, और अब हो सके तो हमें मानने वाली कैटेगरी में एडमिशन दे दीजिए। हमें ना मांगने वाला बनना, ना हमें जानने वाला बनना। हमें इतनी समझ ही नहीं है, और हमें समझ चाहिए भी क्यों, हमारे पास आप हैं और आप सब जानते, उतना काफी। संगत जी महाराज से जुड़े रहिए, महाराज से प्यार करिए। और आंटी आपने जैसे गाया, मुझे 2 लाइनें गानी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने सोचा मुझे अगर पता होता ऐसे गाएंगे तो मैं भी शायद कुछ तैयार करता, लेकिन मैं 2 लाइनें आपको जरूर सुनाता हूँ। ये मेहंदी हसन की गजल है और उसकी 2 लाइनें कुछ इस तरह से। खुदा करे के मोहब्बत में वो मुकाम आए, खुदा करे के मोहब्बत में वो मुकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे। किसी का भी नाम लो, कहीं भी मत्था टेको, अरदास मालिक के पास ही, याद गुरु जी आए, गुरु के अलावा और कुछ नहीं आए। इसी प्रार्थना के साथ, इसी भाव के साथ आप सबको महाराज के जन्मदिन की फिर से बधाई और जय गुरु। थैंक यू आंटी for this wonderful opportunity and for this greatly organized activity. Jai Guru.